Hello students, today we will study about the potential energy of a dipole in uniform electric field. जनरली आप जानते हैं कि डायपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है विच कंसिस्ट टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। हमने किसी डायपोल ए बी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि ये जो एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, एवरी पॉइंट पे सेम है, इसीलिए हमने इन लाइनों को सेम डिस्टेंस पे शो किया है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये लाइन भी इक्वल लेंथ की हो और इक्वल गैप पर। तो हमने ए बी को डायपोल मान लिया जिसके ए सिरे पर -2 चार्ज और बी सिरे पर +q चार्ज रखा हुआ है। अब जैसे ही डायपोल हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो आप देख रहे हैं कि बी पॉइंट पे +2 चार्ज है। इस +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE इस डायरेक्शन में, और -q चार्ज के कारण फोर्स लगेगा -QE। ये दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो स्वाभाविक है इनमें क्या होगा, रोटेशन होगा, ये रोटेट होगा। तो रोटेट के कारण जो हम वर्क डन निकालेंगे वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेट ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे रखा है, थीटा एंगल पर। तो हमने मान लिया लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ ए स्मॉल लेंथ 2l इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कैपिटल E। देन स्मॉल वर्क डन, जब इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसमें रोटेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल इसमें रोटेशन होगा। तब हमने वर्क डन ले लिया dw इक्वल टो डी थीटा। टो क्या है, एक फोर्स है, और डी थीटा क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म ऑफ एंगल। तो यहां से आपका dw आ गया टो डी थीटा। लेट डायपोल इज रोटेटिंग फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। हम तरफ से ये भी मान लिया कि लेट ड्यू टू टॉर्क इसमें क्या हो रहा है, एक रोटेशन हो रहा है, और रोटेट कितना हो रहा है, लेट θ1 से θ2। स्वाभाविक है एक इनिशियल एंगल होगा, फाइनल होगा, तो हमने θ1 और θ2 मान लिया। देन वर्क डन dw इक्वल टू डी थीटा। फिर हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर टो की वैल्यू पुटिंग कर दी। लास्ट वीडियो में हमने आपको टो का फॉर्मूला निकाला था, टो इक्वल था PE sin थीटा, वेयर P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हमने टो की वैल्यू रख दी यहाँ पर PE sin थीटा, डी थीटा ऐसी है, और लिमिट लगा दी θ1 से θ2, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या माना है कि डायपोल रोटेट हो रहा है फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, तो हमने लिमिट शो कर दी। इधर dw का इंटीग्रेशन क्या हो गया w, और टो की वैल्यू P sin थीटा पुट कर दी, P बाहर ले लिया, और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos थीटा। फिर हमने इसकी वैल्यू पुटिंग कर दी, जो आपकी लिमिट लगी हुई है θ1 से θ2, पहले अपर लिमिट रख दी, तो थीटा की जगह हो गया θ2, ये माइनस हमने बाहर ले लिया, -PE हो गया, और θ2 यहाँ रख दिया, cos θ2, बीच में फिर माइनस cos θ1, यानी कि लोअर लिमिट रख दी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया वर्क डन का। और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क क्या होगा, डायपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाएगा। सो U इक्वल W इक्वल -PE cos θ2 माइनस cos θ1। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरली ये प्रूफ कम आता है, बट बोर्ड में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आता है कि किसी हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 एंगल से 90 पर ले गए, या 90 से 270 पर ले गए, या 360 पर ले गए, तो उस तरह से हम यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। ओके बाय।